गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। करण माधवानी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर में छत्तीसगढ़ के विषय में जो टॉपिक है वो है जल संसाधन। जल संसाधन में मेनली हम रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज जो ये टॉपिक है इसमें हम मेनली रिवर्स के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये जल संसाधन का भी टॉपिक है, या इसको आप अपवाह तंत्र बोलो, ड्रेनेज सिस्टम बोलो, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम में होता क्या है, अपवाह तंत्र में क्या होता है, जो भी नदियों का पानी है एक सिस्टमेटिक फ्लो में क्या होना चाहिए, इसको बहना चाहिए, ठीक है। अगर सिस्टमेटिक वे में ये फ़्लो नहीं होगा तो क्या होगा, बाढ़ की स्थिति होगी। अभी आप देख रहे होंगे बिहार और असम में जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। तो जल संसाधन बेसिकली इसको हम ड्रेनेज सिस्टम टॉपिक बोल के भी पढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में समस्त नदियाँ, ऑल द रिवर ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। छत्तीसगढ़ की लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो, छत्तीसगढ़ की समग्र नदियों को 4 मुख्य अपवाह तंत्रों में बांटा गया है। तो ये सबका नाम हम पढ़ लेते हैं और इनको प्रतिशत, जो ये अपवाह तंत्र है इसको प्रतिशत के आधार पर बांटा गया है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जल संग्रह किस अपवाह तंत्र में। तो सबसे पहले महानदी अपवाह तंत्र, इसका जो प्रतिशत है 58.48%। मतलब कुल नदियों का, अगर छत्तीसगढ़ की समस्त नदियों को हम देखें तो महानदी अपवाह तंत्र में कुल नदियों का कितना प्रतिशत पानी है, 58.48%। नंबर सेकंड में गोदावरी अपवाह तंत्र, ये कितना प्रतिशत पानी को संग्रह करता है, 28%। इसके बाद आता है गंगा अपवाह तंत्र, ये 13%, और उसके बाद नर्मदा अपवाह तंत्र 1%। तो जो महानदी अपवाह तंत्र है इसको हम क्षेत्र के अनुसार देखते हैं, किस क्षेत्र में ये बहती है। तो अपवाह क्षेत्र के आधार पर, तो महानदी बेसिकली सेंट्रल छत्तीसगढ़ में बहती है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, ठीक है। आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे ऊपर नंबर 1 में कौन सा संभाग है, सरगुजा संभाग। नंबर 2 में बिलासपुर संभाग। नंबर 3 में रायपुर संभाग। नंबर 4 में दुर्ग संभाग। और नंबर 5 में बस्तर संभाग। आपको इसी सीक्वेंस में संभाग को याद करना होगा और उसके अंदर जो जिले हैं, ठीक। तो महानदी जो है बेसिकली मध्य संभागों में बहती है। तो मैंने नंबरिंग की हुई है, सरगुजा को मैं नंबर 1 दूंगा, बिलासपुर को 2, रायपुर को 3, दुर्ग को 4 और बस्तर को 5। तो मैं अगर नंबर बोलूं तो आपको उसको रिलेट करने आना चाहिए कि ये संभाग की बात हो रही है। तो जो महानदी अपवाह तंत्र है बेसिकली संभाग 2, 3 और 4 में बहती है। 2 मतलब बिलासपुर, 3 मतलब रायपुर और 4 मतलब दुर्ग, ठीक है। इसके बाद गोदावरी जो है ये बेसिकली साउथ का है, तो संभाग नंबर 5 जो बस्तर संभाग है उसकी नदियां हैं, ठीक है। इसके बाद गंगा अपवाह तंत्र, ये नॉर्थ में आएगी, सरगुजा संभाग की नदियां हैं ये। और इसके बाद नर्मदा अपवाह तंत्र। तो जो चौथा संभाग है दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग के अंदर जो 2 जिले हैं राजनांदगांव और कवर्धा की कुछ नदियां जो है वो नर्मदा अपवाह तंत्र का भाग है। तो अब एक एक करके हम सारे अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद गंगा, उसके बाद नर्मदा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं महानदी अपवाह तंत्र। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस पता होना चाहिए, यहीं से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका उद्गम स्थान कहाँ है, धमतरी के सिहावा पर्वत में, ठीक है। जल संग्रह अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 58.48%। अपवाह क्षेत्र 3 संभागों में ये बहती है, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। इसका ढाल किस तरफ है, कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि महानदी अपवाह तंत्र का ढाल किस तरफ है, तो ये भी आप याद रखोगे, पूर्व की ओर है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, तो महानदी की कुल लंबाई जो है वो 851 किलोमीटर है, क्योंकि महानदी छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उड़ीसा में जाती है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में क्या होती है, टर्मिनेट होती है, ठीक है। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 851 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है,
286 किलोमीटर, ये आप याद रखिएगा। विसर्जन मैंने वही बताया, ये टर्मिनेट कहाँ होती है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। इसका उपनाम क्या है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हम महानदी की सहायक नदियों पर नज़र डालते हैं। तो महानदी की सहायक नदियाँ क्या क्या हैं देखते हैं। ये महानदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ नंबर लिखा है मैंने 3215। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं संभागों को सीक्वेंस में बांट के रखा हुआ है। वन मतलब सरगुजा, ठीक है। 2 मतलब बिलासपुर, 3 मतलब रायपुर। ऐसे आप सीक्वेंस याद रखिए, क्योंकि मैं इसको संभाग वाइज डिवाइड करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जिलों के हिसाब से देखते हैं कि महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। आप देखोगे पेरी सेंदूर, ठीक है, ये महानदी की सहायक नदी है, ठीक। इसके बाद आप महासमुंद में देखोगे 3 नदी हैं, जोंक, सूखा, लाट। फिर जांजगीर चांपा में शिवनाथ, हसदो, बोराई। इसके बाद रायगढ़ में मांड, केलो। जशपुर में इब नदी, ठीक है। जशपुर की जो इब नदी है, ये इसका उद्गम स्थल जो है वो जशपुर में ही है, और ये महानदी से उड़ीसा राज्य में जाके मिलती है। फिर कांकेर की दूध नदी। तो ये आप लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है, जिला वाइज याद रखना है कि कौन सी नदी कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद महानदी की जो सहायक नदी हैं, इनका उद्गम स्थल देखना है। यहाँ पर एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं, महानदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो शिवनाथ नदी है। कौन है? शिवनाथ नदी। तो इसके बाद हम शिवनाथ नदी की भी सहायक नदियाँ देखने वाले हैं, और शिवनाथ नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनका भी उद्गम स्थल देखेंगे। तो मेनली यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं इनका उद्गम स्थल देख लेते हैं। ये महानदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। इनका उद्गम स्थल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। तो दूध नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? मलाचकुंडम की पहाड़ी, कांकेर। इसके बाद पैरी नदी, इसका जो उद्गम स्थल है ये है भाटगढ़ की पहाड़ी, गरियाबंद। इसके बाद शिवनाथ नदी, इसका जो उद्गम स्थल है पानाबरस की पहाड़ी। कौन सा जिला है, कहाँ पर है ये? राजनांदगांव में। फिर हसदेव नदी को हसदो नदी भी बोलते हैं कई बार हम। इसका जो उद्गम स्थल है वो कैमूर की पहाड़ी, कोरिया, ठीक है। और ये जो हसदेव नदी है ये कहीं जांजगीर चांपा में आके महानदी से मिलती है, ठीक है। लेकिन इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? कोरिया। कौन सी पहाड़ी? कैमूर की पहाड़ी। फिर उसके बाद बोराई, कोरबा की पूर्वी पहाड़ी, ठीक है। मांड, मैनपाट, ठीक है। तो मांड नदी का उद्गम स्थल मैनपाट, आपको पता होगा ये सरगुजा में है। इसके बाद केलो नदी, लुडेंग की पहाड़ी, जो कि कहाँ पर है? रायगढ़ में मौजूद है। इसके बाद इब नदी, ये खुर्जा की पहाड़ी और पंडरापाठ, ठीक है। तो इब नदी ये जशपुर ज़िले की है। अब इसके बाद जो महानदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी, उनकी सहायक नदियों को हम देखते हैं। तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रिवर है। तो शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी है उनके बारे में देखते हैं। जिलों वाइज बेसिकली इसको डिवाइड किया हुआ है। तो बालोद ज़िले में खरखरा और तांदुला डैम बालोद में फेमस है, तो तांदुला रिवर पे ही तांदुला डैम बनाया गया है। रायपुर ज़िले में खारून नदी। इसके बाद बलौदा बाज़ार में जामुनिया रिवर। इसके बाद कवर्धा में हाफ। उसके बाद आमनेर रिवर। मुंगेली में मनियारी नदी। और बिलासपुर में अरपा और लीलागर, ठीक है। तो ये शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं, इनका भी हम उद्गम स्थल देख लेते हैं। तो शिवनाथ नदी की सहायक नदियों का उद्गम स्थल
खरखरा नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो दुर्ग की उच्च भूमि जो बालोद में है। तांदुला नदी का जो उद्गम स्थल है वो कांकेर जिला है, ठीक है, भानु प्रतापपुर से ये निकलती है। खारून नदी का उद्गम स्थल पेंटेचुआ की पहाड़ी, या फिर आप दुर्ग की उच्च भूमि भी बोल सकते हो, लेकिन पहाड़ी के नाम से आप याद रखो, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। हाफ नदी का उद्गम स्थल कंदावनी की पहाड़ी जो कि कवर्धा में है। आमनेर नदी का उद्गम स्थल मैकल श्रेणी। मनियारी नदी का उद्गम स्थल सिहावल पहाड़ी या फिर लोरमी पहाड़ी जो मुंगेली में है, ठीक है। अरपा नदी का उद्गम स्थल खोंडरी खोंगसरा बिलासपुर, ठीक है। अरपा रिवर एक इम्पॉर्टेंट नदी है, इसी पे गीत भी बना हुआ है, ठीक है। राजकीय गीत है छत्तीसगढ़ का इसी अरपा नदी के नाम पे। लीलागढ़, इसका जो उद्गम स्थल है कोरबा की पूर्वी पहाड़ी। अब अभी हमने जितना भी देखा है इसको हम मैप में देख लेते हैं, और मैप का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैप से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेसिकली ये छत्तीसगढ़ में सारी नदियों के नाम हैं, ठीक है। ये जो आप डार्क देख रहे हो महानदी, ठीक है, एकदम डार्क दिख रही है महानदी है। देखिए आप, धमतरी से निकल के पहले कांकेर जाती है, फिर वापस धमतरी जाती है। इसके बाद आप देखो ये किस तरफ उत्तर की तरफ बढ़ रही है, और फिर ये जांजगीर चांपा, और उसके बाद फिर रायगढ़, उसके बाद फिर ये उड़ीसा, उसके बाद फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है। तो जितनी भी नदियाँ हमने पढ़ी है ये सब लिखा हुआ है, इसको आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला अपवाह तंत्र है गोदावरी अपवाह तंत्र, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको पेश करूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अभी आप महानदी अपवाह तंत्र को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम गोदावरी अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास इतनी समाप्त करते हैं, इजाज़त दीजिए।